नॉर्थ ईस्ट सीरीज में आज एक और जर्नी अपनी होने वाली है अगरतला रेलवे स्टेशन से। तो आज की यात्रा होने वाली है ट्रेन नंबर 15,660 अगरतला एलटीटी मुंबई एसी एक्सप्रेस में, जो कि त्रिपुरा के अगरतला को महाराष्ट्र की मुंबई से कनेक्ट करती है। और जर्नी के दौरान ये ट्रेन कवर करती है 3130 किलोमीटर 57 घंटे 15 मिनट के समय में विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर्स पर आवर। और आज इस अगरतला मुंबई एसी एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं वाया बाराक वैली। जो ये अपनी बाराक वैली है ना, उसमें से होते हुए, मतलब नॉर्थ ईस्ट का सबसे बेस्ट रूट। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। अभी देखो सुबह का हो रहा है 6:39। अगरतला रेलवे स्टेशन पे अपनी एसी एक्सप्रेस ऑलरेडी लगी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। और देखो सुबह सुबह भाई मिलने आए हैं इतनी दूर से, 15 किलोमीटर दूर से। चलो भाई से थोड़ी बातचीत करते हैं, बाकी लगेज बोर्ड करते हैं। अभी आए हैं आगे की साइड में आपको लोकोमोटिव दिखाने के लिए। तो आज देखो अपनी ट्रेन में डीजल लोकोमोटिव अपना डिल्लू भाई WDG 6G लोकोमोटिव लगा हुआ है गांधी धाम शेड का। ये लगी हुई अपनी ट्रेन, जनरेटर कार चल रहा है क्योंकि डीजल लोकोमोटिव लगा हुआ है तो जनरेटर कार के साथ ही गाड़ी निकलती है। अपने एकदम निर्धारित समय सुबह के 7 बजे अपनी ट्रेन निकल रही है अगरतला रेलवे स्टेशन से। बाकी सुरजीत भाई को बाय, मिलते हैं भाई नेक्स्ट टाइम आएंगे जब। हाँ भाई ठीक है, चलो टेक केयर है, आराम से जाना कर। ओके भाई, चलो एकदम ऑन टाइम ट्रेन निकल रही है अपनी अगरतला रेलवे स्टेशन से। तो अपनी अगरतला मुंबई एसी एक्सप्रेस निकल चुकी है अगरतला रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो हफ्ते में सिर्फ एक दिन थर्सडे को सुबह 7 बजे ये ट्रेन निकलती है अगरतला रेलवे स्टेशन से एंड डे 3 में जाके शाम को 4:15 बजे 4:15 पे पहुंचा देती है मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस। आगे की वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। बेहतरीन घाट सेक्शन में हम लोग होके अभी निकलेंगे, तो नज़ारे एक से एक इस जर्नी में आपको देखने को मिलेंगे। मतलब नॉर्थ ईस्ट के सबसे बेस्ट जो व्यूज़ हैं वो आपको इसी रूट पे मिलने वाले हैं। और आज की जर्नी भी इन्हीं नज़ारों के लिए की जा रही है। अगरतला स्टेशन निकलते ही बेहतरीन है कि ये शार्प करवाता है एकदम। राजधानी एक्सप्रेस वाली फील आ रही है। देखो पूरी एसी एक्सप्रेस है ना, ऐसा लग रहा है इसे राजधानी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, एंड टू एंड पूरे एसी के कोचेस। बाकी देखो आज की हम आपको सीट दिखा देते हैं। 3rd एसी के B8 कोच में है हमारी 8 नंबर साइड अपर। वैसे ये जो सेक्शन है इस पे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल ही रहा है। लास्ट ब्लॉग आपने, पिछला ब्लॉग आपने देखा होगा तो एक इलेक्ट्रिक इंजन के साथ में एक ट्रेन की साथ अपनी क्रॉसिंग भी हुई थी इस रूट में। तो इससे पता लगता है रूट जो है इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। फिलहाल तो डीजल लोकोमोटिव के साथ ही ज्यादातर ट्रेनें चल रही हैं, ऑलमोस्ट सभी ट्रेनें चल रही हैं। अपनी ट्रेन में भी डीजल लगा हुआ है और सिंगल लाइन का सेक्शन है। तो अभी जिरानिया नाम से एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, वहां पर अपनी नारंगी मतलब गुवाहाटी अगरतला एक्सप्रेस लगी हुई है। इससे हम लोगों ने लास्ट पिछले वीडियो में ट्रैवल किया था गुवाहाटी से अगरतला, तो अभी उसको रोक रखा है। और आप लोगों को पता ही है कि भाई हमने पिछले ब्लॉग बताया बहुत स्लो ट्रेन है वो, उसको बहुत टाइम दे रखा है अम्बासा से अपना अगरतला के लिए, इसलिए उसको रोक रखा है और अपनी ट्रेन पास करवाई जाएगी। चलो दिखाते हैं। पिछली बार मतलब उस ब्लॉग में जब अपनी ट्रेन को रोका गया था तब गरीब रथ पास हुई थी। वही सेम लोकेशन होगी, सेम टाइमिंग होगी, सेम ट्रेन होगी, बस अपनी ट्रेन चेंज हो गई है। आज भी इस ट्रेन को मेन लाइन पर ही रोका गया है और लूप लाइन से अपनी ट्रेन को पास कराया जाएगा। ये खड़ी हुई है सामने नारंगी अगरतला एक्सप्रेस। इस ट्रेन का ब्लॉग भी आपको देखने को मिल जाएगा। रिसेंटली ये ट्रेन लॉन्च हुई है। अपनी ट्रेन मेन लाइन से निकलती तो बढ़िया स्पीड में निकलती, लूप से निकाला जा रहा है इसलिए काफ़ी स्लो होकर निकल रही है। अभी देखो सुबह का हो रहा है 7:25 और इस ट्रेन में आपको ब्रेकफास्ट मिल जाएगा सुबह सुबह। मैगी है एक तो वेज में और ब्रेड ऑमलेट। ब्रेड ऑमलेट में एक केचप दी हुई है,
2 ब्रेड दी हुई है और ऑमलेट एकदम गर्मा गर्म। देखो इस ट्रेन में डेडिकेटेड पेंट्री कार का कोच आपको मिल जाएगा। वो इतने लंबे रूट की ट्रेन है तो भाई पेंट्री तो बहुत ज़रूरी है इस गाड़ी में। चलो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट भी मिल जाएगा। सुबह सुबह कुछ खा के ही नहीं आए थे तो अब लग रही है भूख। जर्नी की शुरुआत में पहले पेट पूजा करते हैं और फिर काम दूजा। बढ़िया है ऑमलेट का टेस्ट, गर्मा गर्म फ्रेश पेंट्री का बना हुआ और एकदम गर्म है भाई, तो सही है। मैगी भी एकदम गर्मा गर्म थी। तो वेज में तो मैगी है और नॉन वेज में आपको ये मिल जाएगा 50 रुपये में। अभी हम लोग एंटर करने जा रहे हैं अपने इस रूट की पहली टनल में। अगरतला से निकलने के बाद ये पहली टनल आपको देखने को मिलेगी, टनल नंबर 5। अभी सुराजीत भाई आए थे रेलवे स्टेशन पे, तो देखो बिस्किट और ये लड्डू वगैरह ये सारी चीज़ें देखे गए हैं, तो थैंक यू सुराजीत भाई। अभी हमने ये बिस्किट टेस्ट किया है, काफ़ी बढ़िया है भाई, टेस्ट तो इसका अच्छा लगा हमको, हल्का सा क्रंची भी है और टेस्ट अच्छा है। $67 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से लगभग 4 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं अभी हम लोग अपने पहले स्टॉप पे, अंबसा रेलवे स्टेशन, जो कि त्रिपुरा के ढलाई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पर अपनी ट्रेन का मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है और ये जो रेलवे स्टेशन है इधर पे अपनी ट्रेन को मिलाकर लगभग 28 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट रहता है। बाकी मतलब मोस्टली ट्रेन 2 ही मिनट रुकती हैं, तेजस राजधानी हो या हमसफर हो, हर गाड़ी का यहाँ पर ऑफिशियल हॉल्ट दिया हुआ है। बाकी अपनी ये जो ट्रेन है एसी एक्सप्रेस, आपको बता दें पहले ये सुपर फास्ट थी, एसी सुपर फास्ट, अभी ये नॉर्मल एसी एक्सप्रेस बन गई है। चक्कर ये है कि पहले ये गुवाहाटी तक चलती थी, मुंबई से गुवाहाटी, फिर इसको एक्सटेंड कर दिया गया अगरतला तक, तो इसकी एवरेज स्पीड 55 से हो गई कम, 55 किलोमीटर पर आवर से एवरेज स्पीड कम हो गई, तो इसको सुपर फास्ट पे कंसीडर नहीं किया जाता है, ये है। बाकी चलो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे अपनी ट्रेन पहुंची है अभी अंबसा रेलवे स्टेशन के। चलो अपनी ट्रेन यहाँ से निकल रही है। बाकी बगल में लगी हुई थी सिलचर अगरतला एक्सप्रेस, इसको भी सिग्नल मिल गया है यहाँ से निकलने का। घने जंगलों से होकर की ये यात्रा हम लोगों की अब शुरू हो गई है। अंबसा निकलने के बाद अभी आने वाला है कुमारघाट रेलवे स्टेशन। यूजुअली तो ट्रेन का वहाँ पर ऑफिशियल हॉल्ट रहता है, लेकिन अपनी ट्रेन का नहीं है। सुपर फास्ट का टैग छिना है, लेकिन इतने ज़्यादा भी हॉल्ट नहीं है इस ट्रेन के कि जगह जगह रुकती हो। चलो अभी दिखाते हैं आपको इस घाट सेक्शन में कुमारघाट रेलवे स्टेशन का स्किप। अभी देखो वेदर थोड़ा ऐसा था कि धूप निकली हुई थी, अगरतला से हम लोग निकले और अभी देखो वापस से थोड़ा क्लाउडी वेदर हो गया है। एक 140 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी अपने निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच चुके हैं हम लोग धर्मनगर रेलवे स्टेशन, जो कि त्रिपुरा के नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे ये जो रेलवे स्टेशन है टोटल यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, लगभग 28 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। 2 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं। ऑपरेट करता है इसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, आता है अंडर लमडिंग रेलवे डिवीजन। और अपनी ट्रेन का यहाँ भी 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। टाइमिंग्स की बात करें तो सुबह 9:32 का अराइवल है और 9:34 का डिपार्चर अपनी ट्रेन का। अभी तो बिफोर ही ट्रेन पहुँच गई है यहाँ पर। बाकी काफ़ी पैसेंजर्स हम देख रहे हैं यहाँ से भी बोर्ड कर रहे हैं अपनी इस एसी एक्सप्रेस को। मतलब इस रूट में इतनी डिमांड है इस ट्रेन की कि पूरी फुल पैक चल रही है। अगरतला से गुवाहाटी कोई भी सीट इसमें वैकेंट नहीं है, फुल पैक ट्रेन चल रही है, इतना ज़्यादा डिमांड है इस गाड़ी का। बाकी आगे की साइड आपको यहाँ पर देखो स्टॉल वगैरह मिल जाएंगे। धर्मनगर रेलवे स्टेशन पे अगर आपको पानी वगैरह कुछ लेना है तो यहाँ से ले सकते हो। वैसे तो अपनी ट्रेन में पेंट्री कार का कोच है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सारी चीज़ें ट्रेन में अवेलेबल हैं। एकदम ऑन टाइम अपनी ट्रेन निकल रही है धर्मनगर रेलवे स्टेशन से।
बिफोर आए और परफेक्ट टाइमिंग से निकल रहे हैं। अभी देखो ये चौड़ाईवाड़ी नाम से एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, इसको हम लोग स्किप कर रहे हैं और ये स्टेशन निकलने के बाद ही अभी हम लोग त्रिपुरा में चल रहे हैं। त्रिपुरा से हम लोग असम में एंटर कर जाएंगे। अभी देखो असम में एंटर होते ही यहाँ पर टी गार्डन्स भी दिखने शुरू हो गए हैं। इस रूट में भी आपको थोड़े से टी गार्डन्स देखने को मिलेंगे। कुछ देर पहले जब अपनी ट्रेन पहुंची थी अंबसा रेलवे स्टेशन, तो वहां पर एक क्रॉसिंग हमने आपको दिखाई थी, तो हमने बोला था वो सिलचर अगरतला, तो वो सिलचर अगरतला नहीं थी, उस पर लिखा जरूर था रेक शेयरिंग होगा, हो सकता है, तो वो सिलचर अगरतला नहीं, वो थी अपना धर्मनगर अगरतला पैसेंजर। उसकी रेक शेयर होगी इसलिए वजह से उस पर लिखा हुआ था किसी बोर्ड पे सिलचर अगरतला। सिलचर अगरतला एक्सप्रेस की तो अभी क्रॉसिंग होने वाली है अपनी ट्रेन से। खैर अभी अपनी ट्रेन पहुंचने वाली है न्यू करीमगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन। न्यू करीमगंज स्किप ही करेंगे, हॉल्ट तो नहीं है अपनी ट्रेन का, क्योंकि धर्मनगर रेलवे स्टेशन निकलने के बाद सीधा नॉन स्टॉप रन है और रुकेगी सीधा अपनी ट्रेन बदरपुर जंक्शन। यहाँ पर मेन लाइन से नहीं, अपन को लूप लाइन से निकाला जा रहा है। सिलीगुड़ी शहर का WDG4 से सिग्नल तो दिया हुआ है, येलो सिग्नल अपनी ट्रेन को, फिर भी रुक गई है यहाँ पर लूप लाइन पे। बाकी ये न्यू करीमगंज रेलवे स्टेशन देख लो, न्यू करीमगंज जंक्शन, इधर ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, आसपास पूरा ये समझ लो यहाँ का तालाब है, तालाब जैसा ही है कुछ। देखो टायर के जो ट्यूब पे है ना, ट्यूब की बोट बना के यहाँ ये तैराया जा रहा है मस्त एकदम। रेलवे स्टेशन के बगल में तालाब है पूरे में। अपनी ट्रेन और सिलचर अगरतला एक्सप्रेस दोनों ही एक साथ ही निकल रही हैं यहाँ से। एक चीज अभी हमने नोटिस करी है सिग्नलिंग सिस्टम में, यहाँ पर देखो अभी अपनी ट्रेन को ग्रीन सिग्नल मिला येलो के बाद, तभी अपनी ट्रेन निकली है, और बाकी ये दोनों लाइंस पे येलो सिग्नल ऑलरेडी दिया हुआ है। मतलब ये यूजुअली रेड होने चाहिए लेकिन येलो है यहाँ पर, और ग्रीन मिलने के बाद निकली ट्रेन, येलो पे निकली ही नहीं है। अभी बस बदरपुर जंक्शन अपनी ट्रेन पहुंच रही है और ये दो लोकोमोटिव WDG4 यहाँ पर खड़े हुए हैं और हमको लग रहा है यहाँ से यही लोकोमोटिव अपनी ट्रेन में एज अ बैंकर कपल किए जाएंगे। दो 226 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से लगभग 10 मिनट पहले पहुंच चुके हैं अभी हम लोग बदरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि असम के करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे बदरपुर जंक्शन की बात करें तो ये इस रूट का बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है, मतलब हर एक ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट रहता है इस रेलवे स्टेशन पे। उसके कुछ टेक्निकल टर्म्स में होगी, इधर पे बैंकर वगैरह सभी लोग ट्रेन में लगाया जाता है और निकाला जाता है, जो कि आगे लमडिंग की तरफ बढ़ती है या लमडिंग से आती हैं। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे एक तो अपनी लमडिंग वाली लाइन आ रही है, एक लाइन चली जाती है अगरतला के लिए और एक लाइन यहाँ से चली जाती है सिलचर और अपने आइजॉल के लिए, मतलब सायरांग के लिए, इसलिए ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है, 11:30 का अराइवल है और 11:40 का डिपार्चर। 10 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है और यहाँ पर अपनी ट्रेन में लगाया जाएगा बैंकर लोकोमोटिव पीछे की साइड। जो अभी हमने 2 लोकोमोटिव दिखाए ना, उम्मीद यही है कि वही लगेंगे। अब क्या है कि अपना कोच आगे से 8वें नंबर का है, ठीक है, B8 है और पीछे बहुत लंबी गाड़ी है, ये देखो। अब पीछे तक जाएंगे आएंगे तब तक ही बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए जा नहीं रहे। लोकोमोटिव आपको कपलिंग हो जाएगी, कर्व वगैरह पे दिखाएंगे कौन सा लोकोमोटिव है। बाकी आप बदरपुर स्टेशन आ रहे हो, प्लेटफॉर्म नंबर देखो 1 पे आई है अपनी ट्रेन। यहाँ पर आपको इतने सारे स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे, खाने पीने की कोई भी समस्या नहीं है। या खाने पीने के आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, वेज नॉन वेज सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पर बदरपुर रेलवे स्टेशन पे। वैसे अभी टाइम है ट्रेन में, चलो चलते ही हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ, दिखाते हैं आपको कपलिंग।
जब टाइम है तो फिर कपलिंग भी दिखा ही देते हैं। अभी आ गए हम एकदम पीछे यहाँ कपलिंग दिखाने के लिए, और वो देखो वो आ रहा है अपना डिल्लू भाई डीजल लोकोमोटिव। जो हमने दिखाए थे ना वही लोकोमोटिव हैं, दो। अभी ये ऐसा बैंकर लोकोमोटिव यहाँ पर कपल किए जा रहेंगे अपनी ट्रेन में। ये लो भाई साहब, ये आ गए दोनों अपने डिल्लू भाई कपलिंग के लिए। कपलिंग हो गई अपनी ट्रेन में सक्सेसफुल। अभी देखो अपनी ट्रेन आके लगी है, बाकी भैया आए हैं मुलाकात करने। एक बार पहले मिले थे कोलकाता सायरंग एक्सप्रेस में, और आज फिर मुलाकात हुई है। भैया से मिलके बढ़िया लगा। भैया यहीं के प्रॉपर बदरपुर के। हाँ, तो बदरपुर अपना ये बरक वैली और किस चीज़ के लिए जाना जाता है और कुछ अभी देखो लगभग 10 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन फाइनली निकल रही है बदरपुर जंक्शन से। ठीक है भैया, बाय। ये लगा हुआ है तिरंगा लिवरी में न्यू गुवाहाटी सेट का WDP-4B लोकोमोटिव। अभी बदरपुर रेलवे स्टेशन से ही हमने लंच भी ले लिया है, और लंच में देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन थे। तो एक तो छोले की सब्जी ली है, पूड़ी ली है और बॉइल्ड एग, और साथ में ये भाई आए थे अभी, तो वो ये कोल्ड ड्रिंक भी दे के गए हैं। थैंक यू भाई इसके लिए। अपनी ट्रेन को देखो बदरपुर निकलने के बाद ही छोटा सा रेलवे स्टेशन है सुकृतिपुर, इधर रोका हुआ है, वो देखो क्रॉसिंग के लिए। चलो फटाफट से आपको दिखाते हैं क्रॉसिंग। सामने से आ रही है कंचनजंगा एक्सप्रेस। टोटल 4 लोकोमोटिव लगे हुए थे इसमें, 2 बैंकर हैं और 2 आगे की साइड इंजन। अभी बदरपुर रेलवे स्टेशन निकलते ही बढ़िया ये क्रॉसिंग देखने को मिली। बाकी जो लंच लिया था बदरपुर स्टेशन से टेस्ट वाइज काफ़ी बढ़िया थी। बस ये है कि वो पूड़ी अगर ऐसे आटे वाली मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, बट वो पूरे भटूरे ही थे मैदा वाले। ठीक है, तो वो बढ़िया थे, एग भी फ्रेश थे, तो आप ले सकते हो। स्टेशन से खाने पीने के ऑप्शंस अच्छे रहते हैं यहाँ पर। बाकी पेंट्री से हमने इसलिए नहीं लिया, पेंट्री से ही सोच रहे थे लेके ट्राई करते, पेंट्री का खाना रिव्यू करते, लेकिन दिक्कत क्या है ना, क्यों बता रहे हैं कि अभी कुछ भी पराठे वगैरह अवेलेबल नहीं है। कह रहे थाली मील वगैरह भी कोई भी लेंगे ना तो उसमें एक्स्ट्रा राइस ही मिलेंगे। अब दिन के टाइम हमको चाहिए था कुछ मन था रोटी वोटी ऐसा समथिंग खाने का, तो इसलिए हमने स्टेशन से लिया। बाकी दिन में भी बिरयानी वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल है, बट रोटी नहीं मिलेगी। जैसे मील भी है तो उसमें एक्स्ट्रा चावल आप लेना चाहो तो वो मिल जाएगा 80-90, मतलब जो जेन्युइन प्राइस है वो ही बता रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस ट्रेन में आपको प्राइस मतलब एकदम सही मिल जाएगा खाने पीने का। आगे देखते हैं आगे जर्नी में और कुछ चीज़ें जो है रिव्यू करेंगे। बारिश अच्छी हुई है इस रूट में, आप देख लो अगल बगल ट्रैक्स पे यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है, इससे अंदाजा आप लगा सकते हो। और हरियाली तो पूरे रूट में ज़बरदस्त है ही, और सामने वो नीले पहाड़ देखो। बस रूट की शुरुआत हो रही है यहाँ से। बदरपुर तक तो ये रूट एकदम नॉर्मल था, और अभी बदरपुर निकलने के बाद अब बस बरक वैली में अपनी ट्रेन एंटर होने जा रही है। अब ये जो पूरा घाट सेक्शन है यहाँ से शुरू होने जा रहा है। अभी तक तो इतने तगड़े नज़ारे देखने को नहीं मिले इस रूट में। ग्रीनरी बहुत बढ़िया है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में इस टाइम ग्रीनरी बहुत अच्छी हो चुकी है, मतलब एकदम लश ग्रीन माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो ये तो नज़ारे हैं ही। और आगे देखो वेदर कैसा मिलता है। अभी तक तो धूप चल रही थी थोड़ी, अभी धूप भी कम हो गई है। आगे देख रहे हैं वेदर फोरकास्ट, तो उसमें दिख रहा है आगे क्लाउडी मौसम है। देखो कैसा मौसम मिलता है आगे। और ये रूट तो बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है। चलो
दिखाते हैं आपको बरक वैलीज के शानदार शानदार नज़ारे। तो वीडियो अगर अभी तक छोटे स्क्रीन पे देख रहे थे तो स्क्रीन को रोटेट कर लो और वीडियो स्किप मत करना, मज़ा बहुत आएगा क्योंकि आगे ऐसे ऐसे नज़ारे हैं ना कि आप खुद ही स्किप नहीं कर पाएंगे। बरक वैली की शुरुआत और ये इस रूट की पहली टनल जिसमें अपनी ट्रेन अभी एंटर होने जा रही है। अभी देखो बरक वैली की पहली टनल ही हम लोगों ने क्रॉस की, उसके बाद पूरे नज़ारे यहाँ पर चेंज हो गए। सामने जो आप रिवर देख रहे हो ना, ये है जटिंगा रिवर। लगभग न्यू हैफलॉन्ग तक ये अपने रेलवे ट्रैक के साथ साथ चलने वाली है। सिंगल डीजल लाइन का सेक्शन है, अभी एक और क्रॉसिंग होने वाली है। अपनी ट्रेन के लिए लूप लाइन पर रोक के रखा हुआ है गुवाहाटी सिलचर एक्सप्रेस को। ऐसी वादियों में, शानदार वादियों में जो है ये क्रॉसिंग होने वाली है गुवाहाटी सिलचर एक्सप्रेस के साथ। ये गुवाहाटी सिलचर एक्सप्रेस की भी हमने जर्नी की हुई है, तो चैनल पे आप देख सकते हो, काफ़ी टाइम पहले की थी। शानदार जर्नी इस ट्रेन की। इसमें ही पीछे की साइड दो बैंकर लोकोमोटिव लगे हुए हैं। ओहो भाई साहब, वाटरफॉल देखने को मिल गया इस रूट में। बढ़िया वाटरफॉल्स देखने को मिलना है आज तो इस जर्नी में। ओहो, अल्टीमेट। चलो भाई साहब, इस जर्नी की एक और क्रॉसिंग होने जा रही है, वो भी एकदम शानदार लोकेशन पे। सामने खड़ी हुई है कोलकाता सायरांग एक्सप्रेस। इतनी खूबसूरत वादियों में क्रॉसिंग आपको सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगी। ये कोलकाता सायरांग नहीं, ये है चर्लपल्ली अगरतला स्पेशल समर स्पेशल ट्रेन। कोलकाता सायरांग अभी मिलेगी थोड़ी देर बाद।
क्लियर स्काई और हल्की धूप का मज़ा ये है, ये जो नज़ारे हैं बहुत ही ज़्यादा शार्प देखने को मिल रहे हैं आज। मतलब इतने ज़्यादा क्लियरिटी के साथ ये नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। देखो और ये देख लो, ये जो आप ब्रिज देख रहे हो ना, ये पहले के टाइम पे जो मीटर गेज ट्रेन चलती थी उसका रेलवे ब्रिज है। आज भी यहाँ पर मौजूद है ये रेलवे ब्रिज। जैसे एक प्रॉपर सीनरी होती है, एक पेंटिंग होती है, ये वही नज़ारे हैं आपको इस रूट में देखने को मिलेंगे। और पीछे देखो लेंथ काफ़ी है अपनी ट्रेन की। जब हम लोकोमोटिव की कपलिंग देखने गए थे ना पीछे, जब बैंकर लगाया जा रहा था, बहुत पीछे जाना पड़ा था। अब आप इससे आइडिया लगा सकते हो गाड़ी कितनी लंबी है। और पीछे वो चल रहा है अपना बैंकर लोकोमोटिव। अब देखो लूप लाइन पर लगाया जा रहा है अपनी ट्रेन को यहाँ पर फिर से एक क्रॉसिंग के लिए। ऐसी शानदार वादियों में भाई, ये बरख वैली में एक क्रॉसिंग फिर से अभी मिलने वाली है हम लोगों को यहाँ पर। अभी अपनी ट्रेन को रोका हुआ है कोलकाता सायरंग एक्सप्रेस की क्रॉसिंग के लिए। कोलकाता सायरंग बस आ ही रही है और अपनी ट्रेन को यहाँ पर रोक दिया है। दो क्रॉसिंग में अपनी ट्रेन को नहीं रोका, अब इस क्रॉसिंग में अपनी ट्रेन को रोका। चलो बस आ ही गई है कोलकाता। वैसे इसमें ट्रेन में कोलकाता सायरंग एक्सप्रेस भी हमने कवर की हुई है एंड टू एंड, तो जर्नी आप देख सकते हो चैनल पे। ये देखो भाई स्टेशन की वैसे जो लोकेशन है इसकी काफ़ी बढ़िया है। ये देखो इधर पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ, इस साइड देखोगे तो आगे भी पूरे पहाड़ है। डिकचोरा ऐसी समथिंग, डिकचेड़ा नाम से कुछ रेलवे स्टेशन है ये देखो भाई साहब, ये है क्रॉसिंग की शानदार लोकेशन आज की। सामने से ये आ रही है अपनी कोलकाता सायरंग एक्सप्रेस। कैसी लगी है ये क्रॉसिंग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भाई। चलो अपनी ट्रेन भी तैयार है निकलने के लिए यहाँ से। क्रॉसिंग के बाद निकलते ही ये देखो एक और शार्प कर्व आ रहा है, जहाँ एक बार फिर से हम लोग जटिंगा रिवर को क्रॉस करेंगे।
पीछे ही वो देख लो, दो बैंकर लोकोमोटिव अब दिख रहे हैं इतने शार्प कर्व पे। अभी एक टनल आ रही है और इसको पार करने के बाद मिलेंगे बहुत खूबसूरत एक और कर्व। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं इस रूट का सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशन। ये देखो कितने ज़्यादा पहाड़ों में घिरा हुआ ये रेलवे स्टेशन है, सबसे बेस्ट। हरांगो करके आपको मिलेगा, नाम देखो हम बता देते हैं आपको, न्यू हरंगा जाओ करके नाम से रेलवे स्टेशन है। इस रूट का सबसे बेहतरीन रेलवे स्टेशन। ये देखो निकलते ही ऐसे नज़ारे अल्टीमेट देखने को मिलेंगे आपको। अभी एक टनल चल रही है, इसको जैसे ही हम लोग पार करेंगे तो ट्रेन पहुंच जाएगी न्यू हैफलॉन्ग रेलवे स्टेशन। न्यू हैफलॉन्ग रेलवे स्टेशन से थोड़ा पहले ही एक टनल पड़ती है। किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से लगभग 32 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग इंडियन रेलवेज के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन न्यू हैफलॉन्ग, जो कि आसाम के दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पर अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। और अगर आपको फ्रूट्स वगैरह या कुछ खाने पीने को लेना है तो इस रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे वेंडर्स मिलेंगे। यहाँ पर देखो ऐसे आपको बहुत सारे वेंडर्स इस रेलवे स्टेशन पे देखने को मिलेंगे, जहाँ आपको खाने पीने के बहुत सारे आइटम्स मिल जाएंगे। देखो स्टॉल्स काफ़ी हैं न्यू हैफलॉन्ग पे, तो खाने पीने के ऑप्शंस आपको न्यू हैफलॉन्ग पे मिल जाएंगे। यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह, खीरा है, चेरी है, अचार भी मिल जाएगा यहाँ पर लोकल आपको अगर चाहिए तो अचार वगैरह बहुत सारी चीज़ें फ्रूट्स मिल जाएंगे इस रेलवे स्टेशन पे। चलो अभी न्यू हैफलॉन्ग रेलवे स्टेशन से ट्रेन अपनी निकल रही है 2 मिनट के हॉल्ट के बाद। टाइमिंग्स की बात करें तो दोपहर में 1:38 का अराइवल है, 1:40 का डिपार्चर अपने AC एक्सप्रेस का। बाकी बदरपुर अगरतला का जो सेक्शन है वो एकदम पूरा इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। और अभी बदरपुर से लमडिंग वाला जो सेक्शन है यहाँ पर कुछ काम इलेक्ट्रिफिकेशन का बाकी है। तो देखो अभी ये काम चल रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन का यहाँ पर, तो कुछ टाइम बाद आपको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भी देखने को मिलेंगे इस रूट में पूरे। तो हम बता रहे थे ना इंडियन रेलवेज का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रेलवे स्टेशन है, उसका रीज़न है ये। अब तो आप समझ गए होंगे। वैसे अभी बादल नहीं है, नहीं तो पूरे बादलों से घिरे हुए दिखते हैं ये पहाड़। अभी बारिश रात में हुई थी, सुबह तो अभी धूप निकल आई है इस सेक्शन में।
ये देखो पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जोरों से चल रहा है यहाँ पर। पूरे पिलर्स, ओवरहेड वायर्स, सब कुछ इंस्टॉल कर दिया गया है रूट पे। कुछ ही महीनों की बात है, उसके बाद अपने इल्लू भाई यहाँ पर आ जाएंगे सारे। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलेगा ये पूरा सेक्शन। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं दयांग रिवर के ऊपर बने हुए ब्रिज पे। नीचे फ्लो होती है दयांग रिवर। रिवर जो आपको दिख रही है ना, यही है दयांग रिवर। पहले कोंकण में भी चलते थे डीजल लोकोमोटिव डिल्लू भाई अपने। कोंकण में से भी अब डीजल लोकोमोटिव गायब हो गए हैं, इलेक्ट्रीफाइड हो गया है पूरा रूट। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ में ट्रेन सब चलती हैं वहाँ पर। सेम अब यही यहाँ होने वाला है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिफिकेशन चल रहा है जोरों से। इवन अभी पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा नारंगी अगरतला एक्सप्रेस का, तो उसमें वो खोंगसंग एक्सप्रेस थी, अगरतला खोंगसंग एक्सप्रेस, उसमें WAG 9 लगा हुआ था। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलती है वो ट्रेन। तो भाई अब जहाँ तक काम हो गया है वहाँ वाली ट्रेन में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव देना शुरू हो गया है इस रूट में। अब जैसे ये रूट लमडिंग तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बस उसके बाद इस रूट में भी आपको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चलती हुई ट्रेन देखने को मिलेंगी, क्योंकि बदरपुर और अगरतला वाला सेक्शन पूरा इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। अभी फिर से अपनी ट्रेन को लूप लाइन पर लगा दिया गया है और सामने देखो एक ये छोटी सी टनल है, उधर से एक ट्रेन भी आ रही है कोई डीजल लोकोमोटिव के साथ में। हेडलाइट भी चल रही है उसकी। और पीछे देखो दोनों जो बैंकर लोकोमोटिव है ना, अभी भी लगे हुए हैं। ये आगे एक हॉल्ट आएगा, वहाँ पर निकलेंगे, दिखाएंगे हम आपको आगे जर्नी में। ये देखो कोई ट्रेन आ रही है डीजल लोको के साथ। NMG रेक वाली मालगाड़ी लग रही है हमको तो। वही है। NMG रेक के लिए AC एक्सप्रेस को रोका गया है यहाँ पे। इसके अंदर कार्स वगैरह जो है ना, कंपनीज की जो कार्स आती है ना, वो इसी में अंदर सप्लाई होती है, वही ट्रांसपोर्ट की जाती हैं इन NMG रेक में कॉमनली। तो इसमें बैंकर भी नहीं लगा हुआ है। अगला जो हॉल्ट है अपना मंदिर दिशा, अभी भी लगभग 71 किलोमीटर दूर है। और अभी कुछ ही देर में हम लोग ये जो बल्ब शेप वाला ये कर्व ट्रैक है ना, इसको क्रॉस करने वाले हैं। देखो इधर से पूरा घूम के ऐसे नीचे को जाएंगे, अभी हम आपको दिखाएंगे भी वो ट्रैक। बस कुछ ही देर में ट्रेन अपनी वहाँ पहुँचने वाली है। वो देखो सामने वो ट्रैक नीचे दिख रहा है, वो देखो उसी ट्रैक पे भी घूम के जाएंगे हम लोग। ये जो ब्रिज आप देख रहे हो, ये रेलवे ट्रैक का ही ब्रिज है।
ये देखो वो जो ट्रैक है ना, रेलवे ट्रैक अब नीचे क्लियरली दिख रहा है, ये लाइन है। अभी इसी पे आएंगे हम लोग घूम फिर के, फिर आगे से वो देखो पूरा घूमा हुआ है वो ट्रैक, इसी ट्रैक पे पहुंचेंगे वापस से। अभी हम लोग पहले ऐसे घूमेंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर से घूमेंगे, और फिर सामने वो रही एक और लाइन। मतलब एक लाइन वो है, एक नीचे जो अभी दिखाई है, और एक जिस पे हम लोग चल रहे हैं। एक ही लाइन है, ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी। ये हिसाब किताब है यहाँ पर। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ से अपनी ट्रेन ने नीचे उतरना शुरू कर दिया है घाट सेक्शन से। क्या खूबसूरत कर्व आ रहा है भाई, ये कर्व आपको मज़ा आ जाएगा लाइव देख के। तो ऊपर से जो हमने आपको रेलवे ब्रिज दिखाया था ना, अभी घूम के अपनी ट्रेन नीचे आ गई है, वही रेलवे ब्रिज है सामने, इसको हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। ऊपर से जब हमने आपको वो ट्रैक्स दिखाए थे ना, तो ये जो ब्रिज था इसी को हम लोगों ने क्रॉस किया था। देखो इतना दूर अभी पहुंच गया है ये, वहां से उतर के नीचे आ गए हम लोग। $387 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से लगभग 20 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग मंदिर दिसार रेलवे स्टेशन। यहाँ पर अपनी ट्रेन का मात्र 2 ही मिनट का ऑफिशियल हॉल्ट दिया हुआ है, और ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ से एक लाइन चली जाएगी अपनी लमडिंग के लिए, और एक लाइन सीधी चापरमुख होते हुए गुवाहाटी के लिए, जिस पे भी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। और एक लाइन तो अपनी ये आ ही रही है अगरतला बदरपुर होते हुए, इसलिए ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पर अपनी ट्रेन का जो बैंकर लोकोमोटिव है ना, वो भी डिटैच कर दिया जाएगा। वैसे जो भी ट्रेन लमडिंग बिना जाए गुवाहाटी जाती हैं, उनका बैंकर लोकोमोटिव लगाना और निकालने का काम जो है इसी रेलवे स्टेशन पे किया जाता है, भले ही ऑफिशियल हॉल्ट हो या ना हो। क्योंकि कई ट्रेन ऐसी हैं, तेजस राजधानी हो गई और हमसफर हो गई, ये बाईपास करती है लमडिंग को, क्योंकि लमडिंग जाएंगी तो फिर रिवर्सल लेना पड़ेगा। इस वजह से जो भी ट्रेन यहाँ से निकलती हैं सबका यहीं पर होता है ये बैंकर लोकोमोटिव वाला काम। अपनी ट्रेन का भी बैंकर यहीं निकाल दिया जाएगा। बाकी देखो अभी सनसेट हो रहा है, दिखाते हैं आपको सनसेट। यहाँ से निकलने के बाद ये है अपना मंदिर दिसार जंक्शन रेलवे स्टेशन। पीछे कुछ स्टॉल्स वगैरह थे लेकिन बंद पड़े हुए हैं सारे, यहाँ कुछ भी वैसे आपको मिलेगा नहीं यूजुअली। चलो मंदिर दिसार जंक्शन से अपनी ट्रेन अभी निकल गई है। बैंकर जो था वो यहीं पर डिटैच कर दिया गया। अभी देखो शाम का हो रहा है 4:47। तो इवनिंग स्नैक्स में इस ट्रेन में आपको चाउमीन मिल जाएगी और साथ में इसके ये टोमेटो केचप। तो वेज में तो आपको ये नूडल मिल जाएगा और नॉन वेज में वही ब्रेड ऑमलेट मिल रहा है इवनिंग स्नैक्स में। चलो अभी ये ट्राई करते हैं, फिर प्रीमिक्स चाय वाले भैया कोई बोला हुआ है वो भी आते होंगे, तो फिर देखते हैं प्रीमिक्स चाय वगैरह। टेस्ट वाइज तो सही है। वैसे पतली वाली बारीक वाली जो चाउमीन आती है वो है ना, वो वाली नूडल है। ये प्रॉपर जो चाउमीन है वो नहीं है ये, ठीक है, लेकिन टेस्ट सही है। वैसे सुबह जो ऑमलेट लिया था वो ज़्यादा बेटर था इससे। तो आप अगर ऑमलेट खाते हो तो भाई इवनिंग स्नैक्स में ऑमलेट ट्राई कर सकते हो, वो ज़्यादा सही है। ये भी ठीक है, बस इसमें थोड़ी सोया सॉस ज़्यादा है तो थोड़ा खट्टा सा टेस्ट आ रहा है। मंदिर दिशा जंक्शन निकलने के बाद एक लाइन तो वहाँ से चली गई लमडिंग के लिए, और एक ये देखो लमडिंग वाली लाइन आकर मिल रही है यहाँ पर। ये लाइन आ रही है अपनी डबल लाइन लमडिंग से गुवाहाटी के लिए। देखो अभी ये जो अपनी लमडिंग गुवाहाटी लाइन है इसी में मर्ज हो रही है अपनी लाइन भी।
तो जो भी ट्रेन्स लमडिंग स्किप करती हैं इसी तरीके से बढ़ती हैं आगे बदरपुर वाले सेक्शन में। चलो अभी शाम का हो रहा है लगभग 5:15। फाइनली अपनी प्रीमिक्स चाय आ गई है। प्रीमिक्स चाय कॉफ़ी सब मिल जाएगी आपको ट्रेन में। वैसे यूजुअली जो ट्रेन्स हैं ना इस रूट में, मतलब नॉर्मली शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन है गुवाहाटी वगैरह से आती हैं। बाकी जो लॉन्ग डिस्टेंस भी जैसे कि अपनी कंचनजंगा एक्सप्रेस, उसमें भी पेंट्री नहीं है। बट ये सब ट्रेनें जो है ना हम सफ़र है ये तेजस, इनमें पेंट्री वगैरह मिल जाती है, तो आराम से आपको प्रीमिक्स और स्नैक्स वगैरह ये सारी चीज़ें मिलती रहेंगी गाड़ी में जर्नी के दौरान। ये सही है। चलो अभी देखो प्रीमिक्स चाय रेडी कराई है, ये पीते हैं। बाकी चलो अभी क्रॉसिंग होने वाली है बीजी एक्सप्रेस के संग। अभी अपनी ट्रेन पहुंच गई है लंका रेलवे स्टेशन। लंका स्किप कर रहे हैं हम लोग। और सामने से आ रही है बीजी एक्सप्रेस जो कि गुवाहाटी से मरियानी जंक्शन के लिए चलती है। गुवाहाटी डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के साथ रेक शेयरिंग भी है इसका। अपनी ट्रेन पहुंच रही है होजाई जंक्शन, होजाई रेलवे स्टेशन। ये आ रही है कामरूप एक्सप्रेस हावड़ा डिब्रूगढ़, और इसमें वेब 7 लगा हुआ है। मतलब आप समझ लो आगे और आगे तक ये रूट अब इलेक्ट्रीफाइड हो गया है, नहीं तो चापरमुख या गुवाहाटी पे चेंज हो जाता था पहले। ये है अपना होजाई रेलवे स्टेशन। यहाँ पर भी अपनी ट्रेन का मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। शाम को 4:56 का अराइवल है और 4:58 का डिपार्चर। बाकी स्टॉल्स वगैरह यहाँ अवेलेबल है अगर आपको कुछ लेना है। इस रेलवे स्टेशन पे कोई काफ़ी सारी ट्रेन रुकती हैं। लो हॉन्किंग हो गई, 2 ही मिनट का हॉल्ट था यहाँ पर अपनी ट्रेन का। यहाँ अपनी ट्रेन भी निकल रही है और सामने से कामरूप एक्सप्रेस भी निकल रही है। और यहाँ कुछ पैसेंजर्स ने देखो डीबोर्ड किया है, ट्रैक पे ही डीबोर्ड कर दिया। तो इनका डीबोर्ड करने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल लगा यहाँ पे। कामरूप एक्सप्रेस में ये सही है कि पेंट्री कार का कोच दिया हुआ है। यहाँ देखो क्रिकेट चल रहा है भाई, बढ़िया। खेत के बीच में जो रास्ता है वहीं पिच बना लिया इन्होंने। और ट्रेन में रहते हैं तब क्रिकेट नहीं खेल पाते हैं, लेकिन ऐसा देख के फिर क्रिकेट खेलने का बड़ा मन करता है भाई ट्रेन में ही। चलो तो जब भी घर जाएंगे तभी खेल पाएंगे, तो बैक टू बैक जर्नीज चल रही हैं। अभी देखो सामने से आ रही है नारंगी अगरतला एक्सप्रेस। लास्ट अभी जर्नी हमने इसी की कवर की थी, चैनल पे देख सकते हो आप। गुवाहाटी के नारंगी से अगरतला तक। चार 475 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित इससे पहले को शूट कर पाते भाई वीडियो, ट्रेन ही निकल गई यहाँ से। सिग्नल मिल गया तुरंत ही। अभी चापरमुख जंक्शन अपनी ट्रेन पहुंची थी। यूजुअली ऑनलाइन भी शो हो रहा था इस ट्रेन का जो लोकोमोटिव है डीजल से इलेक्ट्रिक, वो चापरमुख पे चेंज होता है। हॉल्ट 2 ही मिनट का है। हम आगे की साइड जाना हमने शुरू कर दिया था। कम से कम 3-4 कोच हम चले गए, फिर वीडियो शुरू करी रिकॉर्ड करना। उतने में ट्रेन का सिग्नल मिल गया, हॉन्किंग हो गई, वो ट्रेन अपनी निकल आई चापरमुख जंक्शन से। तो वहाँ नहीं हुआ इसका लोकोमोटिव चेंज डीजल से इलेक्ट्रिक में। स्टाफ भी है वो ही बता रहे हैं कि यूजुअली तो वहीं पे होता है, बट आज नहीं हुआ है। अब होगा सीधा गुवाहाटी पे। गुवाहाटी पे इसका 15 मिनट का हॉल्ट भी दिया हुआ है। वही अलग ही चीज़ है, मतलब शो हो रहा है, स्टाफ भी बोल रहा है, और लोकोमोटिव यहाँ चेंज ही नहीं किया इस ट्रेन का। चलो अब यहाँ से चापरमुख निकलने के बाद अपनी इस ट्रेन का जो अगला हॉल्ट है वो है सीधा
गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे। बीच में अभी अपनी जो राजधानियाँ है ना, डिब्रूगढ़ राजधानी, उनसे भी क्रॉसिंग होगी। क्रॉसिंग दिखाते हैं आपको, दोनों डिब्रूगढ़ राजधानी। खैर आज लेट चल रही है थोड़ा थोड़ा, अभी तक तो वो गुवाहाटी भी नहीं पहुँची। आगे मालगाड़ी लगी हुई है इसलिए थोड़ा सा डिले हुई है राजधानी। अब फाइनली ये आ गई 12424। अभी देखो गुवाहाटी पहुंचने से पहले ये एक और डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग हो रही है। ये अपनी वाया मुरादाबाद वाली डिब्रूगढ़ राजधानी है। आज दोनों राजधानी लेट हैं, इस वजह से अभी क्रॉसिंग मिल रही, नहीं तो और पहले ही क्रॉसिंग मिल जाती इनकी। ये है 20504। किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 25 मिनट पहले पहुंच चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। वैसे ये ट्रेन तो जाएगी एलटीटी मुंबई, परसों पहुंचेगी, लेकिन हमारी जर्नी आज इसमें यहीं गुवाहाटी तक ही चल रही थी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की सीरीज चल रही है। अभी नॉर्थ ईस्ट में और भी बहुत सारी जर्नीज और बहुत सारे रूट्स अभी दिखाने बाकी हैं इस टूर में, इसलिए ये ट्रेन हम यहीं रिबोर्ड कर रहे हैं। नहीं तो फिर भाई मुंबई चले जाते, फिर वापस तोड़ना देते हैं दूर से, इस वजह से यहीं पर इसको अभी डिबोर्ड कर रहे हैं। बाकी ट्रेन अपनी यहाँ पर 25 मिनट बिफोर आई है, 15 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है, तो लगभग 40 में ट्रेन यहाँ रुकने वाली है। टाइमिंग्स की बात करें तो रात में 8:35 का अराइवल है और 8:50 का डिपार्चर। तो जो अपना डीजल लोकोमोटिव है वो यहीं निकाल के इलेक्ट्रिक लगाया जाएगा, और डेफिनेटली भाई वेब 7 ही लगने वाला है यहाँ से तो खैर अपनी ट्रेन में। बाकी ओवरऑल मतलब पेंट्री के खाने पीने की टेस्ट हमको सही लगा इस ट्रेन का। साफ़ सफाई अच्छी मेंटेन है, जबकि रिव्यूज़ ऐसे मिले हुए थे थोड़ा इस गाड़ी के कि साफ़ सफाई अच्छी नहीं रहती है। वैसे एनएफआर की कई गाड़ियाँ ऐसी हैं जो मतलब मेंटेनेंस उतना अच्छा नहीं रहता, लेकिन इस ट्रेन में वॉशरूम वगैरह साफ़ सुथरे रहे पूरी जर्नी के दौरान। तो अभी आपको ये ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दिन भर गेट पे खड़े खड़े आज तो भाई थक गए, और कुछ ही देर में अब यहाँ से हमारी एक दूसरी ट्रेन जर्नी होने वाली है। वो हमारी छोटी सी जर्नी है ओवरनाइट, तो वो हमारे आपको सेकंड चैनल HY बर्स्ट पे देखने को मिलेगी। हो सकता है वीडियोस आगे पीछे हो, लेकिन मिलेगी उसी चैनल पे देखने के लिए। अभी ये ब्लॉग आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आगे और भी बहुत बेहतरीन जर्नीज आने वाली हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी और ब्लॉग में, तब तक की टाटा बाय बाय।